गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से देखेंगे, यानी संख्याओं का वर्गीकरण देखेंगे और समझेंगे। ठीक ना। पॉइंट पहले आप समझ गए हैं कि मतलब संख्या क्या होती है। अगर कभी बात आपसे आ जाए कि बताओ संख्या क्या होती है, तो संख्या पहले समझने से पहले हमें क्या समझने हैं, अंक समझने ना। अंक पीछे के क्लासों में हमने ये देख लिया कि अंक क्या होते हैं। जैसे हमने कहा 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके 9 तक जो लिखे जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। ठीक ना। फिर देखो अब इन्हीं अंकों को मिलाकर जिनको हम बना लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। समझ गए। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, बताओ 1 मिला दिया और हम 2 मिला दिए तो ये क्या बन गया, 12 बन गया। 12 क्या कहलाएगा, आपका संख्या कहलाएगा। ठीक ना। ऐसा हमने कहा भैया मैं 9 को मिला लिया और 8 को मिला लिया तो ये कितना बन गया, 98 बन गया, यानी 98 बन गया। 98 आपका क्या हो गया, संख्या हो गया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी अंकों मतलब 2 अंकों का प्रयोग करके समझ गए किसी तीसरे का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। बस कहानी खत्म है। अब हमें यहाँ समझने हैं क्या, वर्गीकरण समझने किसके, संख्याओं के वर्गीकरण को समझना है। ध्यान से समझिएगा कि पहले इसको कैसे कैसे बांटा गया है। जब इनके हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भैया इनको कितने अंगों में बांटा जा रहा है। समझ गए, कैसे कैसे इनको तोड़ा जा रहा है। अब पहले देखो, कोई भी सब्जेक्ट होता है अगर उसको आपको समझना है तो आपको सबसे पहले ये पकड़ना है कि भैया उसकी जड़ क्या है। तो जब तक आपको नंबर नहीं पता होगा तब तक आप कहां से समझ पाएंगे चीजों को। समझ गए। इसीलिए हमें क्या होता है, हमें मैथ पढ़ना है तो पहले हमें सबसे पहले संख्याओं का क्लासिफिकेशन सीखना है। ठीक ना। अब हम चलते हैं भैया, देखो सबसे पहले अगर वर्गीकरण की बात करते हैं तो पहले इसको हम 2 भाग में तोड़ देते हैं। समझ गए, कितने भागों में, 2 भाग में ये टूट जाएगा। एक भाग को हम क्या बोलते हैं, एक भाग को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या बोलते हैं। समझ गए। फिर दूसरे नंबर पे यही आता है, जो दूसरे नंबर पे आता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक ना। अब पॉइंट देखो, ये रियल नंबर कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब ये होता है कि जिनकी केवल हम क्या करते हैं, कल्पना मात्र कर पाते हैं, उनको हम सही से नहीं निकाल पाते हैं। जैसे हमने कहा ना, रूट के अंदर कभी भी अगर -2 आ जाए, समझ गए। कहने का मतलब मेरा ये, रूट के अंदर कभी माइनस नंबर आ जाता है तो उसको हमें क्या बोल देना है, इमेजिनरी नंबर बोल देना है। समझ गए। रूट के अंदर माइनस मतलब ऐसे रूट को हम करड़ी भी बोलते हैं हिंदी में। समझ गए। तो इसके अंदर अगर माइनस टर्म्स आ जाता है, जैसे हमने कहा -1, ये भी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। समझ गए। अंदर में आ गया -3, ये भी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। मतलब रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये इमेजिनरी नंबर है। ये अपने सिलेबस में नहीं है। समझ गए। ये देखो 12th के सिलेबस में आता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक भाग होता है, हम इसको वहां पर पढ़ते हैं। ठीक ना। इसे हमें नहीं पढ़ना है। अच्छा, ये इमेजिनरी जैसे हमने कहा माइनस ऐसे करके, समझ गए, ऐसे अंदर लिखा है तभी होगा। इसको हम ना आई से दिखाते हैं, आई का मतलब होता है अयोटा। समझ गए। अच्छा, अगर यहां पर ऐसे लिख दिया जाए तब ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। जब तक ये माइनस रूट के अंदर नहीं जाएगा तब तक आपको ये नहीं समझना कि ये इमेजिनरी नंबर। ठीक ना। ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। इमेजिनरी नंबर केवल ओ है, मतलब काल्पनिक संख्याएं केवल ओ है। हमें कौन से पढ़ने हैं, रियल नंबर पढ़ने हैं। अब ये जो रियल नंबर होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं भैया, जितने भी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़ दो, बाकी जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने कहा बताओ 2 है, आप कहेंगे हाँ। बताओ √2 है, हाँ है। समझ गए। √3 है। बताओ 5 है, 0 है। समझ गए। ऐसे ऐसे करके ये आप क्या लिख सकते हो, अनंत तक की सारी संख्याओं को इसमें आप शामिल कर सकते हो। समझ गए। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। समझ गए। इसमें तो अनंत बोल भी नहीं सकते, इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। मतलब जितने भी नंबर होते हैं, केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ दो, बाकी जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
तो सर ये वास्तविक संख्याओं को भी बांटा गया होगा। हाँ, वास्तविक संख्याओं को भी बांटा गया है। देखो, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। और एक को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। समझ गए? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, समझ गए? अच्छा, इनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इनको बोलते हैं हिंदी में, और इनको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझिएगा आप। ये देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने कहा जैसे ये √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये जो आप नंबर देख रहे हो कि मतलब जो नंबर रूट में चले जाते हैं और वो बाहर नहीं आ पाते हैं, समझिए, उनको आपको क्या बोल देना है? उनको आपको बोल देना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। समझ गए? ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। समझ गए? अच्छा, क्या इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? इनको हम P/Q के फॉर्म में एग्जैक्ट नहीं लिख पाते हैं। समझ गए? इनको हम किसके फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे? हम कहेंगे इनको हम P/Q के फॉर्म में एग्जैक्ट नहीं लिख पाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिनको हम P/Q के टर्म्स में ना लिख पाए। समझ गए? मतलब ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के टर्म्स में नहीं लिख पाते हैं, ये क्या हो जाएंगे? आपके इरेशनल नंबर हो जाते हैं। जैसे देखो, हमने कहा कि भैया अगर ये √2 है, √2 को हम लिखेंगे 141, ऐसे करके ये आपका ना, ऐसे करके आपका ये ऐसे से जाता रहेगा और ये ऐसे बहुत दूर तक जाता रहता है। अब बताओ, जब ये शांति नहीं हो पा रहा है तो बताओ इसको आप कैसे P/Q के टर्म्स में लिखोगे? तो हम इसको P/Q के टर्म्स में नहीं लिख पाते हैं। तो इनके लिए हम एक ऐसे, मतलब जब नंबर आता है नंबर सिस्टम पे, इनके लिए मतलब ऐसे कुछ बनाते हैं। वो बात अलग टॉपिक है, ठीक ना, उसमें हम नहीं जाएंगे, हमें केवल ऐसे लिखना। तो इनको हम P/Q के टर्म्स में नहीं लिख पाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि √3 होगा, तो ये भाई निकल के आएगा 1.73, ऐसे करके निकल के आता रहेगा ये। समझ गए? अगर ये ऐसे करके आता रहा तो आप बताओ ये कैसा हुआ? हम कहेंगे भैया इरेशनल नंबर हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। तो मैं यहां पर आपको ना एक चीज बताता हूं, आप लिख लेंगे। समझ गए भैया? उनको अंग्रेजी में बोलते हैं भैया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। समझ गए? जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, समझ गए, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय या इरेशनल। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है भैया अशांत अनावृत्ति जो संख्या होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 1.325 ऐसा करके 3 ऐसे से जाता रहे, फिर 375 928 ऐसे ऐसे ये जाता रहे। समझिए, कुछ फिक्स ही नहीं हो, इसका ऑर्डर कुछ फिक्स ही ना हो। समझ गए? तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? देखो, इसको हम क्या बोल रहे हैं? अशांत बोल रहे हैं। मतलब ऐसे ये जाता भी रहा, मतलब अशांत भी है, और अनावृत्ति मतलब यहाँ पर वृत्ति भी नहीं हो पा रही है। समझ गए? एक बार लगा कि हो जाएगी, लेकिन फिर आगे देखा कि नहीं हो रही है। समझ गए? जैसे हमने कहा कि ये 2.7321589 मतलब 57921 ऐसे ऐसे करके ये भी जाता रहे। तो ये क्या है? अशांत अनावर्ती, मतलब अशांत है। अशांत का मतलब ये शांत भी नहीं हो रहा है, ऐसे चलता दशमलव के बाद ये रुक ही नहीं रहा है, जाता रहा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? अशांत बोल देते हैं। अनावृत्ति इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी टर्म्स को यहाँ पर रिपीट नहीं हो पा रहा, कोई ऑर्डर यहाँ पर रिपीट नहीं हो पा रहा। जैसे अभी हम यहाँ पर लिखते हैं 3.33333 ऐसे करके। अब देखो ये क्या है? ये भी अशांत है, लेकिन ये आवृत्ति है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। समझ गए? ये आवृत्ति है। कहने का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। समझ गए? ये अशांत है, लेकिन ये आवृत्ति अनावृत्ति नहीं है, तो ये इसमें नहीं होगा। केवल ऐसे जो नंबर्स होंगे उन्हीं को हम किस में रखेंगे? अपरिमेय में रखेंगे, ठीक ना। अब आ जाओ रियल नंबर पे।
रियल नंबर को भैया रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर का मतलब यहाँ पर परमेय संख्या, परमेय संख्या का मतलब होता है भैया ऐसे नंबर जिनको आप p बटा q के टर्म्स में लिख सको। समझिए, ऐसे नंबर जिनको आप p बटा q के टर्म्स में लिख सको उनको हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्याएं बोलते हैं। अब देखो, लेकिन याद रखे रहना q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर q की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब भैया p बटा 0 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये भैया अपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए पॉइंट कि नहीं समझिए, ये नहीं होना चाहिए। तो भैया q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस केस में भी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझिए, हो ना हो बात अलग है, लेकिन यहां पर भी q की वैल्यू 0 नहीं होगी। समझ गए, पॉइंट समझते रहते हैं बढ़िया से। रेशनल नंबर परमेय संख्या होते हैं, जैसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर q बराबर 0 ना हो। जैसे हमने कहा भैया 2, बताओ 2 है, आप कहोगे हाँ है, 2 बहुत ऑब्वियसली है। कैसे है भैया, हम कहेंगे देख लो अभी 2 बटा हम 1 लिख सकते हैं, हमने कहा हाँ परमेय संख्या हो गया। समझ गया, हमने कहा 3 बटा 5, हाँ परमेय संख्या है, 3 बटा 5 के टर्म्स में लिखा गया है। समझ गए, तो ये सारी चीजें आपको क्या कर लेनी है, समझ जानी है। अच्छा, इरेशनल नंबर में अपरिमेय संख्या में एक वर्ड आता है पाई। समझ गए, पाई भी क्या होता है, अपरिमेय है। समझ गए, पाई कैसा है, तो हम कहेंगे भैया अपरिमेय है। चलो अब आगे आते हैं। अब देखो आगे देखते भाई, अगर हम कहें भैया 7 बटा 3, बताओ ये कैसा है, तो हम कहेंगे भैया ये भी आपका यही आएगा। समझ गए, p बटा q के टर्म्स में लिख दिए हैं, तो कहने का मतलब ये रेशनल नंबर है। बाबू क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, इनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। हाँ होती हैं, सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंडर में आ रही ना। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं क्या परमेय संख्या होती हैं, नहीं। सभी वास्तविक संख्याएं कैसे हो सकती है, सभी वास्तविक संख्याओं में तो अपरिमेय संख्या भी आती है ना। तो सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं क्या होंगी, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। ये क्वेश्चन बहुत इरेगुलरिटी से पूछता है, तो इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक ना। सभी अपरिमेय मतलब सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या नहीं होती हैं। समझ गए कि नहीं, यहां से आपसे पूछेगा क्वेश्चन हो तो आपको याद रखना। तो अगर भैया ऊपर वाला पूछता है तो आपको क्या बताना है, नहीं। लेकिन अगर नीचे वाला पूछता है तब है कि मतलब कह सभी परमेय संख्याएं मतलब वास्तविक संख्याएं, आप बोलोगे है सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं है, सभी थोड़ी हैं, कुछ हैं केवल। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो परमेय संख्याएं ये होती हैं। परमेय संख्याएं भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, ये जो परमेय संख्याएं होती हैं इनको हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, 2 कैटेगरी में इनको हम बांट देते हैं। अब ये दोनों कैटेगरी कौन कौन से हैं, एक को हम बोलते हैं डेसिमल और एक को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। समझ गए, इनको हम कैसे बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे। एक को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, और एक को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं, दशमलव संख्याएं, ठीक ना। और इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। दशमलव संख्याएं का मतलब जैसे हमने लिख दिया 0.5, 3.3 मतलब 2.3, ऐसे ऐसे करके, मतलब जहां पर दशमलव यूज हो जाए तो वहां पर आपको बताना है कि ये डेसिमल संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं हैं। इंटीजर्स का मतलब ये होता है भैया कि हमने कहा निगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी, सब इसमें आपके शामिल हो जाते हैं। तो अभी इंटीजर्स को क्लासिफाई करेंगे तब आप ज्यादा समझ पाएंगे, अभी इतने में नहीं समझ पाएंगे, अभी केवल इतना समझो, ठीक है ना। तो भैया अब आपसे पूछेगा, बताओ सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, आप कहेंगे हाँ। सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, आप कहोगे हाँ। सभी दशमलव संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, हाँ। समझ गए, क्या सभी परमेय संख्याएं दशमलव संख्याएं, नहीं। समझ गए, सभी परमेय संख्या दशमलव संख्या, नहीं। सभी परमेय संख्या पूर्णांक है, नहीं। समझ गए, कैसे नहीं। अगर ये पूछता है नीचे से, अगर ऊपर वाला पूछे सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय है, तब है। समझ गए, सभी दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं, सभी दशमलव संख्याएं वास्तविक संख्या, सही है। सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, सही है। समझ गए, लेकिन अगर पूछ ले सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तब गलत है।
इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको पढ़ने हैं ये। समझ गए कि नहीं समझ गए? पॉइंट समझ गए? अब देखो हम यहां पर आप मतलब आपकी कॉपी में जगह होगी तो आप क्या करिएगा, इसके नीचे नीचे बनाते रहिएगा, ठीक ना। हम यहां से हटाएंगे तब हम आगे लिखेंगे, ठीक। अभी थोड़ा तो जगह डेसिमल वाला यहीं पर कर देते भैया। देखो डेसिमल को भैया ऐसे दो भागों में बांट दो, समझ गए। एक होता है भैया टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है टर्मिनेटिंग, और एक क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बाबू शांत दशमलव, शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक ना। अब ये जो भैया शांत होते हैं, जैसे हमने कहा भैया 2.5, अब इसके आगे कुछ नहीं जा रहा, शांत है। अगर हमने कहा भैया 0.435, अब ये भी इसके आगे कहीं नहीं जा रहा, मतलब ये भी शांत है। मतलब जो रुक जाए दशमलव के बाद, जो जाके एक स्थान पे रुक जाता है उसके बाद नहीं जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। जैसे कभी हमने कहा चलो भैया, अगर हम कह रहे हैं भैया 2 से 5 में भाग दे, तो भैया तो आप कहोगे भैया पहले 0 पर जाएगा, फिर कहेंगे ये 20 बनेगा, तो ये आ जाएगा आपका 4, तो भैया इसके बाद तो जाएगा नहीं, इसका मतलब ये क्या हुआ, शांत हो गया। समझ गए। जो दशमलव के बाद एक नंबर पे जाके रुक जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया, शांत दशमलव बोलते हैं। लेकिन अगर ये अशांत की बात आ जाती है भैया, यहां पर दो चीजें आती हैं। अशांत वाला देखो ये दिख रहा है नीचे, ठीक ना। अब देखो इनको भी ऐसे दो भागों में बांट दो, इनको भी दो भागों में बांट दो आप। एक को हम क्या बोलते हैं भैया, टर्मिनेटिंग है, और क्या है ये, रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, एनटी लिखता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा अभी यहां लिख लो, अभी इसको ऊपर लिख देते हैं कि नहीं दिख रहा ये, ठीक ना। चलो ठीक है, ऊपर लिखते हैं इसको, दिख नहीं रहा आपको, अब आगे देखते हैं, ठीक ना। देखो पहले हम यहां पर किसको लेते हैं, डेसिमल वाला था, डेसिमल वाला था। डेसिमल को हमने दो भागों में बांटा, एक को हमने क्या बोला था, टर्मिनेटिंग बोला था, और एक को हमने क्या बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग बोला था। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग था ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो, ये एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, अगला लिखेंगे भैया रिपीटिंग, ठीक ना, रिकरिंग भी बोलते इसको। और यहां लिखेंगे भैया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं अशांत, अशांत आवृत्ति, ठीक ना। और इसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। देखो ये वाले जो होते हैं ना, ये आ जाते हैं आपके अपरिमेय में, ये वाले कहां पहुंच जाते हैं, अपरिमेय में। लेकिन ये वाले आपके कहां चले जाते हैं, परिमेय वाले में। कैसे देखो, ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब अशांत आवृत्ति। जैसे हमने कहा 0.3 पे बार, इसका मतलब ये होता है 0.33333, ऐसे ऐसे ये जाता रहेगा। देखो अशांत तो है, लेकिन यहां पर क्या है, आवृत्ति एक ही नंबर का आवृत्ति बार बार हो रहा है। समझ गए, एक ही अंक यहां पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए, एक ही अंक बार बार यहां पर रिपीट हो रहा है, तो अशांत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ गए। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको भैया अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसको हम p बटा क्यू के टर्म्स में अगर से लिखते हैं तो ये p बटा क्यू के टर्म्स में लिखाता है 3/9। समझ गए? और ये क्या हो जाता है, ऐसे कट जाता है तो ये कट के कितना आ जाता है 1/3। समझ गए? तो ये क्या हो जाता है भैया, एक परिमेय संख्या भी है, डेसिमल संख्या भी है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ की बात करते हैं, जैसे हमने कहा 1.713214321349887 ऐसे ऐसे करके जाता रहे। अब देखो यहाँ पर कुछ भी चीजें रिपीट नहीं हो पा रही हैं, समझ गए कि साथ 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 बार बार रिपीट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत भी है। देखो अशांत भी है, अनावृत्ति है। मतलब अनावृत्ति का मतलब होता है रिपीट ही नहीं रहा, नॉन रिपीटिंग, मतलब किसी भी नंबर का यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग बोल देते हैं। समझ गए? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भैया क्या सभी अनावृत्ति अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? होती हैं। क्या सभी अशांत अनावृत्ति संख्याएं एक परिमेय संख्याएं हैं? तो आप कहोगे नहीं। समझ गए? परिमेय संख्याएं नहीं है। अच्छा, क्या सभी अशांत आवृत्ति संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? आप कहोगे हाँ। समझ गए? मतलब ये जो चार्ट बना रहा ना, इसी चार्ट से आपको याद रख लेना बस कि कौन किसका पार्ट है, कौन किसका पार्ट नहीं है। समझ गए? और टर्मिनेटिंग को मैंने यहां पर ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम चलते हैं ना इंटीजर वाले पे। कहां पर? इंटीजर वाले पे। समझ गए? ये डेसिमल वाला हो गया। अब हम चलते हैं इंटीजर वाले पे। इंटीजर वाले पे इंटीजर का डबल क्लासिफिकेशन देखेंगे। इंटीजर्स 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 को हम बोलते हैं पूर्णांक। ध्यान से, इसको हम तीन भाग में ऐसे डिवाइड करेंगे, तीन भाग में ऐसे डिवाइड करेंगे। भैया पहले का नाम होगा, यहां पर हम लिखेंगे भैया पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। और एक हम लिखते हैं भैया जीरो इंटीजर्स, मतलब जीरो इंटीजर ही बोलेंगे, शून्य पूर्णांक। और एक को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर, सॉरी निगेटिव इंटीजर। समझ गए? अब देखो क्या क्या होते हैं इसमें। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे जाता रहेगा ये इनफाइनाइट तक। ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स में जैसे हमने कहा -1 -2 -3 ऐसे ऐसे करके आपका माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये आपका क्या बनेगा, निगेटिव इंटीजर। शून्य पूर्णांक का मतलब होता है जीरो। समझ गए? ये सारे आपके हो जाते हैं। निगेटिव इंटीजर्स में ये आ जाते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स में ये आ जाते हैं। अच्छा देखो, अगर इंटीजर्स की बात हम करें तो नंबर लाइन पे आप जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सीधे सीधे, समझ गए? और मतलब पूर्ण होने चाहिए। पूर्णांक का लगा ना तो मतलब ये पूर्ण होने चाहिए। पूर्ण का मतलब ऐसे यहां पर 2.3 ना लगा हो, केवल 2 लगा हो, तो ये होता है पूर्णांक। अगर 2.3 लगा तो डेसिमल कहलाएगा, ये नंबर नहीं कहलाएगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत मार खाओगे आप। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 ये पूरा इनफाइनाइट तक क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जीरो वाला जीरो इंटीजर्स और नेगेटिव वाला क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा। तभी तो बताता है शून्य कैसी संख्या है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। समझ गए? लेकिन इनमें आपको दिख गई होंगी सारी चीजें। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर होता है इसको कई भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पहले इसको मैं दो भाग में डिवाइड करता हूं। पहले इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं इवन और एक को हम क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। इवन का मतलब होता है ये सम संख्याएं, और ऑड का मतलब होता है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। समझ गए? तो सम संख्याएं कहते हैं उनको, समझ गए, जिनके लास्ट में या जिनके इकाई के स्थान पर
इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर जिनके इकाई के स्थान पे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। यानी अगर दूसरी भाषा में इसको हम बोले, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, समझ गए? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती, मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उनको हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। या जिनके अंत में या इनके इकाई के स्थान पर क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या संख्याएं कहलाएंगी? हम कहेंगे भैया वो हमारी इवन संख्याएं कहलाएंगी। ऑड मतलब जो 2 से विभाजित ना हो। ऑड मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? जो 2 से विभाजित ना हो, समझ गए? या जिनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 ये सब आता है। समझिए 1, 3, 5, 7, 9 अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर ये नंबर आते हैं तो मतलब वो ऑड संख्या है। समझ गए? ऑड का मतलब वो विषम संख्या, ये सम संख्या है। ये भी 2 आपके क्लासिफिकेशंस हो गए। हमने कहा बताओ 24 क्या है? हम कहेंगे 24 सम संख्या है। बताओ 8 क्या है? सम संख्या है। हमने कहा बताओ 32 क्या है? हम कहेंगे सम संख्या, क्योंकि भैया देखो इसके इकाई के स्थान पे 4 है, इसके इकाई के स्थान पे 8 है, इसमें 2 है कि नहीं है? हम कहेंगे बताओ 36 क्या है? आप कहोगे भैया 36 भी एक सम संख्या है, क्योंकि देखो यहां से मैं मैच कर रहा है, या 2 से ये विभाजित भी है। समझ गए? लेकिन हमने कहा 13 बताओ क्या है? तो आप कहोगे 13 तो भैया विषम संख्या है। 17 बताओ क्या है? विषम संख्या है। 47 क्या है? विषम संख्या है। 45 क्या है? एक विषम संख्या है। समझ गए? ऐसे करके मतलब आप बहुत सारा इसमें समझ सकते हो। समझ गए पॉइंट कि नहीं समझ गए? ज्यादा कुछ थोड़ी समझना है, समझ गए? एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। अब आप पूछ ले बताओ सभी विषम संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? ऑब्वियसली होती हैं। सभी विषम संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? ऑब्वियसली होती हैं। समझ गए? ये सब होने चाहिए। सभी विषम संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? हाँ होती हैं। समझ गए? लेकिन अगर मैं कह दूं सभी धन पूर्णांक संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तब गलत है। समझ गए? अगर ये बोला जाता है कि सभी विषम संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, हाँ होती है, धन पूर्णांक होती है ना, बस ऑब्वियसली समझ में गए। बताओ शून्य पूर्णांक इंटीजर्स है कि नहीं? हाँ है। शून्य पूर्णांक भी क्या है? इंटीजर है। कोई भी दिक्कत ही नहीं है। ऐसे वहां पर क्वेश्चन पूछे तो कौन सी संख्या क्या होती है, कौन सी संख्या, मतलब बताओ सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? हाँ होती हैं। समझ गए? जिनको ये ट्री याद हो गया ना उनके लिए कुछ है ही नहीं नंबर्स। समझ गए? कहीं उनको दिक्कत ही नहीं आने वाली है। जिनको नहीं याद होगा, जो मेहनत करेंगे उनको याद होगा, जो मेहनत नहीं करेंगे उनको नहीं याद होगा। समझ गए? तो इसमें थोड़ी से आपको फोकस करना ही पड़ेगा। अच्छा अब हम चलते हैं इंटीजर्स का एक दूसरा क्लासिफिकेशन देखने। अभी तो ये वाला हुआ, अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे। इंटीजर्स को और भी भागों में बांटा जाता है। जैसे हमने कहा प्राइम नंबर, हम क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये है प्राइम नंबर, ठीक ना? प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। समझ गए पॉइंट? अब देखो दूसरे नंबर पे आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इनको बोलते हैं भैया सअभाज्य संख्या। चाहे इसमें 1 मिनट आप रुक सकते हो इसको, बल्कि ना यहां से ना, बल्कि इसको दूसरी जगह पे लिखते हैं। अभी इसमें लिख लेंगे हम लोग, बल्कि यहां लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर
कंपोजिट नंबर। और हम एक और नंबर लिखते हैं यहां पर, परफेक्ट नंबर। एक और हम लिख लिए परफेक्ट नंबर, ठीक ना। कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक ना। भाज्य संख्या या इसी का दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। क्या नाम इसका? संयुक्त संख्या। अच्छा, परफेक्ट नंबर को ऐसे ही समझते हैं, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, थोड़ा बहुत याद रखो बस, संपूर्ण संख्या। अब देखो समझते हैं यहां पर प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। क्या होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं, समझ गए? प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो खुद और खुद के अलावा एक से, इसके अलावा और किसी संख्या से ना कटती हूं। तो यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं जो संख्याएं या जो संख्याएं एक और खुद से विभाजित होती हो, खुद से विभाजित होती हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे भैया? उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक ना। जैसे हमने कहा दो सबसे छोटी प्राइम संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो हुआ। हमने कहा 3, देखो 2 किससे कटेगा? एक से कट सकता है, 2 से कट सकता है। 3 की अगर बात करते हैं 1 से और 3 से। फिर ऐसे हम कहेंगे भैया 5 भी हो सकता है, हम कहेंगे 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 भी हो सकता है, 1 से और 7 से। अब बताओ 9 है कि नहीं है? हम कहेंगे 9 नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये 9 जो है ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, समझ गए? तो ये नहीं कटेगा। हमने क्या बोला है? जो संख्या एक से और खुद से कटे उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं या अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब 9 इस कैटेगरी में नहीं आएगा। बताओ 15 है, हम कहेंगे 15 भी नहीं है। क्यों नहीं है 15? हम कहेंगे देखो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब ये भी नहीं है। भैया जो अभाज्य संख्याएं होती ना, इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। कहने का मतलब 2 ही गुणनखंड होगा। कहने का मतलब एक वो संख्या होगी और एक उसके अलावा एक होगा, बस। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसमें आपको ना याद कर लेना, जैसे 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ, फिर देखो 29 हुआ, ये सारे नंबर, 31 हुआ, फिर 37 हुआ, समझ गए? 41 हुआ, 43 हुआ, ठीक ना, 47 हुआ। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? आपके अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। कैसे नंबर है ये? अभाज्य संख्याएं। देखो अगर इन पे क्वेश्चन करना होगा तो भैया बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको केवल यहां पर संख्या बता रहा हूं, तो आपको संख्या समझ जानी है कि ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, ठीक ना। जो संख्या एक से, समझ गए, और खुद के अलावा किसी नंबर से ना कटती हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक ना। अब ये जो प्राइम नंबर होता है ना, इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं, समझ गए। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, समझ गए। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, आगे बताएंगे भैया आपको। ये जो भैया होती है अभाज्य संख्याएं, इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, और एक को बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, समझ गए। अब ये जो ट्विन प्राइम नंबर है, कौन सी? ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि भैया ऐसे ही आप 2 अभाज्य संख्याएं लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, समझ गए। ऐसे ही आप 2 अभाज्य संख्याएं लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 2 हो। जैसे हमने कहा 11 और 13, ये दोनों भैया ट्विन प्राइम नंबर, बताओ दोनों का अंतर 2 है, समझ गए। फिर ऐसे हम कहेंगे भैया और कुछ बताइए हमें। हम कहेंगे भैया देखो 29 भी एक है और हम कहेंगे 31 भी है। ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर की कैटेगरी में इसे भी रखा जाता है। हम कहेंगे 5 भी है और 7 भी है, ये भी भैया ट्विन प्राइम नंबर है, समझ गए। तो मतलब जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 2 हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जिनके भी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, डिफरेंस का मतलब अंतर 2 हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर समझ गए। अच्छा, को प्राइम नंबर,
इसको बोलते हैं सअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या बोलते हैं इसको। समझ गए? तो इसमें हम कहेंगे भैया ऐसे दो नंबर लीजिए जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। समझ गए? ऐसे दो नंबर लीजिए जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। उनको हम क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे हमने कहा 2 ले लिया, हमने 3 ले लिया। अगर भैया इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब मासा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मासा होता है। बताओ कितना आने वाला है? हम कहेंगे 1। समझ गए? फिर ऐसे हमने कहा बताओ 5 और 7 ले लेता हूं, अब बताओ कितना आने वाला है? हम कहेंगे 1। तो कहने का मतलब ये सारे क्या होंगे? हम कहेंगे भैया को प्राइम नंबर हो। अच्छा बताओ 9 और 8 अगर से ले लेते हैं तब भी भैया ये भी हैं आपके को प्राइम नंबर। याद रखे रहना कि भैया जिन दो संख्याओं का मासा या एचसीएफ 1 हो उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। याद फिर से करेंगे, जिन दो संख्याओं का मासा या एचसीएफ 1 हो उनको हम क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या बोलते हैं। आगे चलते हैं भैया, समझ गए? अब यहां पर आते भैया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या का मतलब संयुक्त संख्या। ये कुछ नहीं है, बस ऐसे मान लो जैसे हमने कहा 4 है, फिर हम कहेंगे 6 है, 8 है, 10 है। ये सारी जो संख्याएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। कहने का मतलब एक भैया 1 को इसमें नहीं लेना है, 2 तो आपकी अभाज्य संख्या चली जाती है। समझ गए? 3 आपकी अभाज्य संख्या हो जाती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। मतलब कुछ नहीं बाबू, आपको ना अभाज्य संख्याओं को निकाल दो, उसके बाद जो नंबर बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। बताओ 9 है कि नहीं? 9 है। समझ गए? केवल हम क्या करेंगे भैया, जैसे ये काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 करके ऐसे पूरा नंबर, तो इनमें से केवल आप किसको निकाल दो? 1 को निकाल दो, 0 को निकाल दो और अभाज्य संख्याओं को निकाल दो। जो बच जाए उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 6 8 10। समझ गए? 9 भी है आपका, 12 भी है, 15 भी है, समझ गए? 16 है, 18 है, 21 है, सब क्या है? 20 है। सब आपके क्या कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। समझ गए? अच्छा यहां पर आएंगे भैया परफेक्ट नंबर समझेंगे। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर क्या होते हैं समझो। परफेक्ट नंबर का मतलब ऐसा होता है, ऐसा कोई नंबर, समझ गए, जिनका आप गुणनखंड करिए और गुणनखंड करने के बाद उनको जोड़िए, वही नंबर प्राप्त हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे हमने कहा बताओ 6। समझ गए? 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, देखो 1 में टूटेगा, 2 में टूटेगा और 3 में। हम ऐसे लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे करेंगे तो ये कितना आएगा? 6 आएगा। 1 दूना 2, 2 3 6। अच्छा अब इनको जोड़ो, समझ गए? जोड़ेंगे वैसे हमने कहा 3 2 5 1 6, मतलब 6 आ भी रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2 + 3, हमसे वही नंबर भी प्राप्त हो जाता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं। समझ गए? कि मतलब जिन संख्याओं का गुणनखंड, समझ गए, या जिन संख्याओं का गुणनखंडों का योगफल उसी संख्या के बराबर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ऐसे एक 28 होता है। समझ गए? 28 को अगर हम लिखेंगे भैया, देखो 1 में लिखेंगे, 2 में लिखेंगे, 4 में लिखेंगे, 7 में लिखेंगे, 14 में लिखेंगे। समझ गए? अब इनको अगर हम जोड़ रहे हैं, देखो 1 2 4 7 और 14, ये देखो 2 1 3 7 7 7 14 14 14 28 28 हो रहा, मतलब वही नंबर भी प्राप्त हो रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हम कहेंगे भैया, इनको हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे इनको हम बोलते हैं भैया परफेक्ट नंबर बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब अच्छा इतना आप समझ गए। अब मैं आपको एक और नंबर बताता हूं। अब आपसे पूछेगा, बताओ क्या सभी संपूर्ण संख्याएं या परफेक्ट नंबर धन पूर्णांक होते हैं? हाँ होते हैं। सभी भाज्य संख्याएं धन पूर्णांक होते हैं? हाँ होते हैं। सभी भाज्य संख्याएं निगेटिव इंटीजर्स होते हैं? नो 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 नो, गलत है। यहां जिसके नीचे से ये बनाया गया है उसमें आपको इसको ले जाकर एडजस्ट करना होगा। समझ गए? अब हम आगे चलते हैं, आगे इसी में भी और तोड़ेंगे। समझ गए? हमें एक नंबर और क्लासिफिकेशन का देख लेना है। दो तीन नंबर और आते हैं, जैसे हम एक पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको हम बोलते हैं भैया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये कहां से? इसको हम इसी धन पूर्णांक में से बनाते हैं। जैसे हमने कहा
1 2 3 4 5 ऐसे पूरा जाओ आप इनफाइनाइट तक। समझ गए? इनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है भैया ऐसे नंबर जिनका प्रयोग आप किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हो। समझ गए? इनका प्रयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग में लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भैया? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक ना? अब देखो कहीं ना कहीं ये भी तो आपके सारे के सारे धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप कहोगे हाँ। तो ये कभी कभी पूछता है कि ये बताओ सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे हाँ होती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या भी ऐसे बनती है। अच्छा, एक संख्या और भी होती है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। एक संख्या और होती है जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसका नाम होता है भैया होल नंबर। होल नंबर्स। जब इन्हीं हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर देते हैं, समझ गए? प्राकृतिक संख्या में हम किसको ऐड करते हैं? जीरो को। तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे हमने कहा 0 1 2 3 ऐसे कहां तक? अनंत तक। तो ये क्या बन गए? आपके पूर्ण संख्याएं बन गई। समझ गए? और आपको पूर्णांक पता ही है, पूर्णांक आपको पता ही है। पूर्णांक संख्या को हम क्या बोलते हैं भैया? इंटीजर्स बोलते हैं। ये आपको पता ही है। कैसे पता है? तो हम कहेंगे देखो इसमें आ गया आपका नेगेटिव इधर वाले पूरा 0, फिर इधर आपके कितने? पॉजिटिव वाले सारे। समझ गए? तो इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। समझ गए पॉइंट कि नहीं समझ गए? अच्छा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा, देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इधर इधर इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट। समझ गए? इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ठीक ना? समझ गए कि नहीं? प्राकृतिक समाज पूर्णांक पूर्ण, सभी पूर्ण संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे गलत। समझ गए? सभी पूर्ण संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, गलत, क्योंकि इसमें हमने जीरो भी तो ऐड किया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? बताओ भैया। सभी धन पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि जीरो ना तो भैया ये निगेटिव है, ना तो ये पॉजिटिव है। तो ये सब बात अपने दिमाग में आप भर के रख लो। ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। समझ गए? आप देखो यह नंबर अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और ऐसे ही नंबर्स क्या आते हैं सी से, मतलब कि सीटेट में ज्यादातर पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको पता नहीं होती चीजें। तो मैं सोचा आपको एक बता देता हूं। समझ गए कि नहीं समझ गए? थैंक यू।